जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है अभिनव जीएस एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का सामान्य परिचय का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पहला वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले पहला वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जिससे कि हर एक परीक्षा में आपको 2 या 3 अंक का प्रश्न आज के इस वीडियो से आ सकता है। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इससे जो जानकारी होगी बेहद महत्वपूर्ण होगी, जो कि हमारे आगामी परीक्षा में काम आएगी। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, तो बिहार के प्रशासनिक जानकारी। प्रशासनिक स्तर पे बिहार का जो बंटवारा किया गया है वो। दूसरा हम पहला जो टॉपिक है आज का ये है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे बिहार के विधायकी के बारे में। बिहार के विधायकी यानी बिहार में चुनाव की जो प्रणाली है वो किस प्रकार से है और कितने सीटें किस चीज़ में बटी हुई है। तीसरा जो चीज़ है हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बिहार के राजकीय चिन्ह के बारे में। बिहार के राजकीय चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और चौथा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे बिहार राज्य के राजकीय गीत। और आज का जो लास्ट टॉपिक है पढ़ेंगे बिहार की प्रार्थना। बिहार की प्रार्थना। तो ये पांचों टॉपिक पे बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रशासनिक विभाजन, यानी बिहार को प्रशासनिक ढंग से चलाने के लिए कैसे कैसे बांटा गया है, कितना क्या है, वो जानकारी हम लोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रमंडल से। तो बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है, अगर आपको याद है तो जवाब भी देना है, वो कितनी है, तो वो है 9। कुल प्रमंडल कितने हैं? 9। कौन कौन है? तो तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, याद कर लीजिएगा, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, एक है भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मगध, पटना, सारण। अब देखिए इसको याद करना पड़ेगा, तो लाइन से याद कर लीजिएगा। बोल लिख देते हैं। तिरहुत है, दरभंगा, ठीक है। इसके बाद है कोसी है, इसके बाद है पूर्णिया है, इसके बाद है भागलपुर, उसके बाद है मुंगेर, उसके बाद है मगध, उसके बाद है पटना, अच्छा सारण लिख रहे थे, सारण, उसके बाद है पटना। ये जो है 9 जो है प्रमंडल है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई एक प्रमंडल में कौन कौन जिले हैं। अभी फिलहाल के लिए ये याद कर लीजिए। जिला की बात की जाए तो 38 जिले हैं। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। अच्छा, पूछ दिया जाएगा 38वां जिला कौन है, तो 38वां जिला है वो है अलवर। अलवर जिला याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुमंडल की संख्या कितनी है भाई? तो 101 अनुमंडल है। बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? तो 101। पूछा जाएगा प्रखंड सह अंचल कितने हैं, तो 534, याद कर लेना पड़ेगा, 534। बिहार राज्य में पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत, उसकी संख्या क्या है, तो 83-87। देखिए नया अपडेट है ये, ठीक ना, ये याद करिए। पुराने में दिया रहे 80-67, लेकिन नया वाला याद रखेंगे 83-87, याद रखिएगा। नगर निगम जो है वो कितने हैं? 19। पूछ दिया जाएगा 19वां नगर निगम कौन है, तो सहरसा। सहरसा लास्ट वाला, अंतिम वाला याद रखिएगा। पूछा जाएगा नगर परिषद कितने हैं, तो नगर परिषद 88 है। कितने हैं? 88। नगर पंचायत पूछा जाएगा भाई, तो नगर पंचायत 154। यहाँ से ये डाटा है, यहाँ से हर एक
एग्ज़ाम में कभी ना कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस डाटा को याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है, तो आगे हम लोग जानेंगे, जैसे बताए कि 9 जो प्रखंड है, प्रमंडल है, उन 9 प्रमंडल में कौन कौन जिला आता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सारण प्रमंडल की। क्या बात करेंगे? सारण। तो सारण में कौन कौन पड़ता है? देखिए ये है गोपालगंज, ये है सिवान, ठीक ना, सिवान, ये है सारण। तो ये तीनों जो जिले हैं वो किस में आते हैं? सारण प्रमंडल में। याद हो जाएगा, सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, सारण। सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, सारण, 3 गो है, गोपालगंज, सिवान, सारण, सारण प्रमंडल में आते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, याद है? दूसरा जो है तिरहुत प्रमंडल होता है, तिरहुत प्रमंडल, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें कौन कौन है, ध्यान से देखने वाली बात है, बढ़िया से समझिएगा। ये है पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण। दूसरा है पूर्वी चंपारण। तीसरा है एक सीतामढ़ी, यहाँ पे है शिवहर, ठीक है। और ये है मुजफ्फरपुर, और ये है वैशाली। तो यानी यहाँ से ये जो ग्रीन कलर वाला है वो राज्य जो पड़ते हैं तिरहुत प्रमंडल में पड़ते हैं। तो कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर था, एक छूट गया, सीतामढ़ी। तो ये जो है वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत पड़ते हैं। बात समझ आ गया? अब देखिए, अब है एक दरभंगा प्रमंडल। कौन है? दरभंगा प्रमंडल। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि अलग अलग रहेगा तो हमको या आपको समझ में भी आएगा। तो अब देखिए यहाँ है दरभंगा प्रमंडल। देखिएगा ध्यान से, इसमें आता है मधुबनी, फिर है दरभंगा, और है यहाँ पे पड़ता है वैशाली के सटले पड़ता है समस्तीपुर। तो यहाँ से जो हम बैगनी कलर का बना रहे हैं ये है दरभंगा प्रमंडल में। कौन है? दरभंगा प्रमंडल में, याद रखिएगा। अब फिर कलम चेंज करते हैं, चेंज करके इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अलग अलग रहेगा तो समझ में आएगा। अब बात करते हैं कोसी प्रमंडल की। क्या बात करेंगे भाई? कोसी प्रमंडल की। देखिए ये है कोसी प्रमंडल। अब देखें कोसी प्रमंडल में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो होगा सुपौल, ठीक है, हाई है मधेपुरा, आई है सहरसा, याद रखिएगा, सहरसा। ये 3 गो पड़ता है आपको कहाँ पे? तो भाई कोसी प्रमंडल में। कौन कौन? मिला लीजिए। कोसी में सुपौल, फिर से सहरसा, मधेपुरा, ये कोसी प्रमंडल में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर कलम चेंज करते हैं। अब चलते हैं अगला पे। तो ये है आपको अगला जो है पूर्णिया प्रमंडल है। कौन प्रमंडल है? पूर्णिया प्रमंडल। अब देखते हैं इसमें कौन कौन जिले पड़ते हैं। तो ये है किशनगंज, ठीक ना, याद रखिएगा। ये है अररिया, ये है पूर्णिया के बाद है ये है भागलपुर। तो भागलपुर, तो ये जो जिले हैं, सॉरी भागलपुर नहीं होगा, कटिहार होगा ना, कटिहार, सॉरी गलती हो गया, कटिहार। तो ये जो आपको है ये आते हैं चारों किस में? पूर्णिया में। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किस में आते हैं? पूर्णिया प्रमंडल में।
अब देखिए, अब फिर बात करते हैं अगला प्रमंडल के बारे में। तो अगला प्रमंडल के बारे में हम बात करेंगे, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, हाँ चेंज हो गया। देखिए ये भागलपुर है, भागलपुर, और ये है बांका। तो ये दोनों जो प्रमंडल है ये पड़ते हैं दोनों जिले हैं बल्कि भागलपुर प्रमंडल में, भागलपुर प्रमंडल में पड़ते हैं। बात समझ आ गया? भागलपुर बांका, भागलपुर बांका किस में पड़ेंगे भाई बताइए? भागलपुर बांका भागलपुर में पड़ेगा। अब है एक यहाँ पे जमुई, रुक जाइए चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लें, देखेंगे यहाँ पे है जमुई, ठीक ना, याद करिएगा। ये है मुंगेर, मुंगेर, ठीक है। अब मुंगेर के बाद है खगड़िया, खगड़िया, हाई है बेगूसराय, ठीक ना, हाई है लखीसराय, हाई है शेखपुरा। तो ये जो यहाँ से हमने ग्रीन कलर में ये बनाया है, यहाँ से ये मुंगेर वाला खगड़िया वाला इलाका, तो ये पड़ता है मुंगेर में, मुंगेर प्रमंडल। तो कौन पड़ेगा देखिएगा ध्यान से, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। फिर से सुनिएगा ध्यान से, कौन कौन? बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय और क्या कहते हैं शेखपुरा और जमुई, ये पड़ेगा मुंगेर में। अब है मगध प्रमंडल, मगध वाला की बात कर लेते हैं, मगध वाला की बात करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो मगध में पड़ेगा गया, औरंगाबाद, ठीक है, हाई है अलवर, ई है आपको जहानाबाद, जहानाबाद, ई है नालंदा, आई है नवादा। तो ये जो है ये पढ़ते हैं किस में, ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो इलाका है ये मगध प्रमंडल में आते हैं, मगध प्रमंडल। अब बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन है इसका भी हम लोग नामकरण करिए दे। ये है आपको कैमूर, ये है आपको रोहतास, ठीक है, ये है बक्सर, ये है भोजपुर, ये है पटना, सॉरी नालंदा नहीं पड़ेगा इसमें, पटना। और ये नालंदा जो है पड़ जाता है आपको पटना प्रमंडल में, नालंदा, ठीक ना। तो ये जो है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि इस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे याद होगा, बार बार इस चीज़ को रिपीट कीजिएगा। देखिए इसको ही बहुत बढ़िया ढंग से इस मैप के थ्रू दर्शाया गया है। इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं जो एक कलर का है वो एक प्रमंडल के अंतर्गत आया है। जैसे तिरहुत के अंडल पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीवर, मुजफ्फरपुर, वैशाली है तिरहुत के अंदर। उसी तरह दरभंगा के अंदर है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जो जिले हैं दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कोसी प्रमंडल के अंदर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आता है। पूर्णिया के अंतर्गत किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आते हैं। भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर, बांका आता है। मुंगेर के अंतर्गत मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई आते हैं। मगध के अंदर औरंगाबाद, अलवर, अरवल होगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। क्या लिख दिया है, अलवर लिख दिया है, अरवल होगा, अरवल। इसको ब्लैक ले कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है हमसे। ये जो होगा अरवल, अरवल होगा। तो ये जो आता है मगध प्रमंडल के अंतर्गत। अब बाकी जो कैमूर, रोहतास, ये भोजपुर, पटना, नालंदा, ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत पड़ता है, पटना प्रमंडल। यही चीज़ इसमें बढ़िया से साफ से दर्शाया गया है।
इस चीज़ को देख सकते हैं बखूबी से। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार में विधायकी के बारे में बात करते हैं, इसका बंटवारा कैसे किया गया है। तो बिहार जो पुलिस जिला है, बिहार में जो पुलिस जिला है उनकी संख्या है 40। ये कैसे है, दो भाग में है। 38 तो हमारा जिला है और दूगो और है, एगो कहते हैं बगहा और एगो कहते हैं नवगछिया। नवगछिया ये भी पुलिस जिला है। बगहा जो पड़ता है आपको पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, जबकि नवगछिया है भागलपुर में पड़ता है। अब बात करते हैं बिहार में विधानमंडल कैसे है। तो बिहार में 1912 में जब बंगाल से ये अलग हुआ था तो केवल एक सदनीय था, लेकिन 1920 में द्विसदनीय हो गया। अभी भी द्विसदनीय है, तो याद रखेंगे द्विसदनीय है, यानी द्विसदन है, दो सदन है और दोनों सदन अलग अलग है, उनकी बैठकें भी अलग अलग होती है। बिहार में विधानसभा की जो सीट कही जाए तो वो 243 है। जब झारखंड के साथ शामिल था 324 थी, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद इसकी संख्या 243 हो गई है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, यहाँ से विधानसभा में कुछ आरक्षित किया गया सीट है। वो सीट कितने आरक्षित है, 40 गो आरक्षित सीट है। जो आरक्षित सीटें हैं उसमें जो आरक्षित किया गया सीटें हैं, इसमें से 38 जो सीटें होती है वो अनुसूचित जाति के लिए जो होती है, जबकि 2 जो सीटें होती है वो अनुसूचित जनजाति के लिए। अब ये 2 अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित है कौन कौन जगह है, तो एगो कटोरिया जगह है और एगो मनीहरा, ये जगह का नाम है, याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है भाई, 75 है। लोकसभा में पूछा जाएगा तो 40 है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। अब पूछा जाता है कि भाई जो लोकसभा सीटें हैं उसमें से क गो आरक्षित है, तो 6 गो आरक्षित है। तो 6 गो आरक्षित किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कभी कभी पूछ जाता है कहाँ कहाँ है, तो गोपालगंज है, ठीक ना, फिर है हाजीपुर, फिर है समस्तीपुर, ठीक है, फिर है गया और जमुई और सासाराम। यहाँ जो सीटें हैं सासाराम, यहाँ जो सीटें आरक्षित हुई है किसके लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए, ठीक ना, ये याद रखना है। चलेंगे आगे। आगे है राजकीय चिन्ह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह होता है वो बौद्ध वृक्ष है, बौद्ध वृक्ष, याद रखिएगा। बिहार का जो प्रथम राजकीय भाषा है वो हिंदी है, अब जबकि दूसरा है उर्दू। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष कौन है, तो पीपल। राजकीय चिन्ह कौन है, राजकीय पुष्प कौन है, तो गेंदा, याद होना चाहिए। राजकीय पशु कौन है, बैल। पहले जो होता था भालू, लेकिन अब 2013 के बाद बैल दिया रहा है। राजकीय पक्षी कौन है, पक्षी जो होती है वो कौन है, बता सकते हैं, तो गौरैया। पहले मैनी होता था। राजकीय पशु मछली कौन है, तो मांगुर मछली होती है, देसी मांगुर, याद रखिएगा, देसी मांगुर। कहीं मांगुर भी देता है, कहीं देसी मांगुर भी होता है। तो ये चीज़ें हैं राजकीय चिन्ह या राजकीय प्रतीक के तौर पे दिया गया है, इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अब है बिहार का राजकीय गीत क्या है। तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कणहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत नमन, सत सत वंदन बिहार, सत सत वंदन
बिहार, ऐसे है गीत। गीतकार कौन थे? तो सत्यनारायण उनका नाम था, नारायण। और इसको संगीत किसने दिया था, यानी संगीतकार कौन थे? तो हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, चौरसिया। दूसरा थे एवं शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, ये थे, याद रखना है। मान्यता कब इसको दी गई थी? तो 2012 में इसको मान्यता मिली थी। अगला क्या है? तो बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार को सूरज की किरणें नाज करे, सूरज की किरणें नाज करे, नाज करे। ये है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर आगे के वीडियो में हम लोग नया चीज़ लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।